हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A force of 10 Newton acts on a 10-gram body initially at rest. The work done by the force during the first 5 seconds and 5th second of motion of body is in joule. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done, which is given as force into displacement. Work done is a scalar quantity which is the dot product of force and displacement. तो हमें बताता है वर्क कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के हम फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर केस में हमें दो क्वेश्चन के आंसर करने. फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट 5 सेकेंड है उस पर्टिकुलर केस में वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी. सो वी कैन राइट हियर फोर्स विल बी गिवन एज मास इनटू एक्सीलरेशन. तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास. 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. एंड जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में था तो यहाँ पे इनिशियल हमारे पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो इट विल बी हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. टी की जो वैल्यू है यह अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एस इक्वल्स 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12.5 मीटर के बराबर. यहाँ से हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है. सो इट विल बी गिवन एज 10 इंटू 12.5 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 125 जूल के बराबर. अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड केस की तो हमें यहाँ पे 50th सेकेंड में ये बताना है कि कितना यहाँ पे वर्क डन होगा. इसके लिए सबसे पहले हम nth सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी गिवन एज एस इक्वल्स यू प्लस ए बाई 2 n माइनस 1. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी ये 5 के सेकेंड के बराबर होगी. वैल्यू पुट करने पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा अगर हम उसको कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है. इट विल बी गिवन एज 2 इंटू 5 माइनस 1. क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9 बाई 2 इट विल बिकम 4.5 मीटर. सो इस केस में अगर हम यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे पास आ जाएगा 45 जूल के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड एंड 5th सेकेंड ऑफ मोशन इज 125 and 45 जूल. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.